हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। कल रात किस एनर्जीज में थे ये भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त की एनर्जीज बताइए। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। 8 ऑफ swords, King of Cups, Queen of Wands, the Moon, Ten of Swords। इनके पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे, इनके पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, कल रात की एनर्जीज। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम के एनर्जी से 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। और जैसे कि अकेले बैठे हुए हैं और किसी से मतलब किसी से भी बात करना इनको अच्छा नहीं लग रहा। आप के थॉट्स में खोए रहना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। इमोशनल आपके लिए बहुत ज्यादा है। इवन अकेले अकेले बैठकर आपके पास्ट की एनर्जीज को याद कर इनकी आंखों में भी बहुत ज्यादा नमी है, ठीक है। इस वक्त की एनर्जीज में है जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे कि इस वक्त आप इनके पास होने चाहिए थे। इनका अकेलापन आप ही दूर कर सकते हो, चाहे ये कितने भी भीड़ में है, लेकिन अगर आप इनके पास नहीं हो तो ये पर्सन हमेशा आपके लिए रहते हैं। ये एनर्जीज इनकी करंट में है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज में है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल थे। आपको लेकर दिल बहुत था, बात करना, एक्शन लेना, कोई दिमाग भी लगा रहे थे। और जैसे कि आपके दिल में करंट में अब इनके लिए कोई दया भाव नहीं है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। आपसे कुछ भी बोलना मतलब कि आज आप सिर्फ ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे। आपके पर्सन को लगता है कि ये इस वक्त सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आपके साइड से इनको इग्नोरेंस भी मिलेगा। इवन आपको ये पर्सन चाहिए नहीं, आप इस पर्सन से अब मूव ऑन होना चाहते हो। अब आपको इनसे रिश्ता ही नहीं रखना है। ये कंप्लीशन के लिए एनर्जी लगाना चाहते हैं कि इनको कंप्लीशन चाहिए और डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। और जैसे कि ट्रैवल कर कर आपको मिलने के लिए भी आना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज में थे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज कम्युनिकेशन को बताती है। कम्युनिकेट करने के बारे में इन्होंने बहुत बार सोचा है, लेकिन इमोशनली जैसे कि टूट गए। जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन इमोशनली आपको बहुत सोच रहे हैं और पास्ट की यादों की वजह से इनकी आंखें नम है कि इन्होंने जो भी आपके साथ बुरा सलूक किया है और आपका प्यार इस पर्सन को बार बार याद आ रहा है, ठीक है। तो यस, मिलना तो चाहते, जर्नी है यहाँ पे। आपके इस रिश्ते के ऊपर हार्डवर्क करना चाहते हैं। यस, आपका ट्रस्ट तो तोड़ ही चुके हैं इस पर्सन ने। और आपका माइंड भी करंट पे जैसे कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एनर्जी आपके पर्सन को कल रात बहुत फील हो रही थी। ये इनकी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने अभी तक आपको वैसी एनर्जीज दी नहीं है जैसे आप चाहते हो, ठीक है। पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल फैमिली की प्रॉब्लम्स को ये पर्सन सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी में जाने अनजाने इस पर्सन से मिस्टेक्स होती गई और आप जो कि इस पर्सन को गलत समझते गए, ठीक है। आपने इस पर्सन को यही मान लिया कि अब ये पर्सन बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है, इनको आप में इंटरेस्ट नहीं रहा और जैसे कि इनका दिल भर गया है। अब ये पर्सन कभी वापस नहीं आएगा या आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये एनर्जीज आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा ली है और अब इनको हार्ड वर्क करना है आपके अंदर से इस एनर्जीज को निकालने के लिए, ठीक है। दिल से एफर्ट्स लगाएंगे, आपके सामने प्रपोजल रखेंगे और जो भी मिस्टेक्स इस पर्सन से हुई है हर एक मिस्टेक आपके पर्सन सुधारना चाहते हैं, ठीक है। आपका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं और जा रहा है, आपके पर्सन फिर से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ये खुद डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं।
इनकी गलती ये यही सोच रहे हैं, जो कि एग्जॉशन की एनर्जीज बताती हैं कि अपने डिस्ट्रैक्शन को लेकर जो इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और इनका दिल किया जाने का, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इस गलती के लिए इनको जैसे कि अपने आप को ही पनिश कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को खराब कर कर रखा है, अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, सिर्फ अकेले बैठे रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपनी गलतियों को गिनते रहते हैं। ठीक है, कल रात बहुत ज्यादा टेंशन में थे, ओवर थिंकिंग, और कल रात की एनर्जीज में भी बहुत पास्ट की एनर्जीज को सोचा जा रहा था। इनको लग रहा है कि ये जो भी आपके रिश्ते में नेगेटिविटी बढ़ रही है, इनका रीजन तो आपके पर्सन ही है, यही है। अगर ये इतने जैसे होता है ना, इतने एक बेवकूफ भरी एनर्जीज, इन्होंने जो अपने घर वालों की बातें सुनी, इवन इन्होंने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करा, और जो उनको सही लगा वो किया, लेकिन दिल की आवाज नहीं सुनी कि जो इस वक्त इनको सही लग रहा है शायद वो इनके लिए गलत भी हो सकता है। ठीक है, या अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, लेकिन अब क्या फायदा, इतना जो इस पर्सन ने टाइम बिता दिया है, 2 4 5 महीने, कुछ लोगों को 2 4 5 साल, कुछ लोगों को 8 10 साल भी है, कि आपके पर्सन ने आपको सिर्फ इंतजार ही कराया है और इस रिश्ते में चेंज लाते ही नहीं है, सिर्फ सोचते रहते हैं। तो कल रात की एनर्जीज में यही था कि इनको इस रिश्ते में चेंज लाना है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, इनको अब जो कि खुशियां चाहिए आपके साथ। ठीक है, ईगो टूट चुका आपके पर्सन का, जो इतने बहुत ज्यादा नाटक करते थे, ईगो दिखाते थे, जैसे कि आपको नहीं रिस्पेक्ट नहीं करना, आपके आपको हमेशा लो फील कराना, आपसे बेटर ये पर्सन है, और ये जैसे कि मतलब कोई भी इनको आसानी से मिल सकता है, तो आप इनको लाइक करते हो, आपको इनमें इंटरेस्ट है, इनको खोने से आप डरते हो, इसमें इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। ये एनर्जीज हमेशा इस पर्सन के अंदर रहती थी, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक टाइप की पर्सनालिटी थी आपके पर्सन, लेकिन अब ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी से अब इस पर्सन का ईगो गायब है, अब इनको सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करके, डिस्कस करके आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, इसी वजह से बार बार ये पर्सन जैसे कि अपनी गलतियां गिनते बैठते हैं, और क्या करूँ, इस मैटर को सॉल्व कैसे करूँ, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में लाना है, ये क्या करे, कंप्लीट फोकस आपके पर्सन का यही पे। ठीक है, कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही बात पे है कि आपके पास आना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आपके पर्सन अब जो कि अवॉइड कर रहे हैं, किसी को कोई कोई है जो मतलब इनके घर वाले जो आपको लेकर कुछ भी पूछते रहते हैं, आपके पर्सन लिटरली उनको कुछ भी जवाब नहीं देते, अवॉइड करते हैं। ठीक है, कल रात की एनर्जीज में है कि इनको कोई पूछ भी रहा था कि ये पर्सन जैसे कि आपके लिए कुछ इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, ये एनर्जीज इनके घर में किसी को तो पता है, लेकिन ये पर्सन जो कि सामने से रोका जाता है आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन ने अब उन लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, अब ये किसी को मौका ही नहीं देना चाहते कि आपके पास आने से कोई इनको रोक सके। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में थे, एक बीमार भी हो सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जाकर आए होंगे, ये भी हो सकता है टैबलेट्स खा ली थी, जैसे कि नींद की दवाई भी खा ली थी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को नींद नहीं आई थी। ठीक है, कल रात पूरी रात ये पर्सन सोए नहीं है, आप ही के थॉट्स में खोए हुए थे। तो ये आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज थी। अगर इनकी करंट एनर्जीज की बात करूँ, यस, करंट एनर्जीज में भी 8 ऑफ सोर्स है, आपके इस रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने आपको नेगेटिव पास दिया है, अब आपके पर्सन वहां से निकलने के लिए सोर्स तलाश रहे हैं। ठीक है, कल रात ही इन्होंने प्लान कर कर रखा है कि इनको आपसे मिलना है, ट्रैवल करना है, आपके पास आना है, अब फोकस सिर्फ आप ही की तरफ है, और ये थॉट्स भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करा रहा है। कल रात की एनर्जीज में है कि एनर्जी लेवल डाउन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक बीमारों जैसी एनर्जीज है, और करंट में इस पर्सन की एनर्जीज बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, और ये पर्सन को आपके थॉट्स से कि आपको मिलना है, आपसे आपसे मिलने के लिए कुछ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं ये पर्सन, और इसी वजह से इनका करंट में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ चुका है, एनर्जी लेवल भी बढ़ चुका है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में जब भी आप कहीं पे मिले थे, चाय कॉफी कुछ ली थी, किसी होटल में रुके थे, या तो घर पे मिले थे, जो भी है वो सीन आपके पर्सन करंट में याद कर रहे हैं, और जैसे कि आपको विजुअलाइज कर कर स्माइल कर रहे हैं, आपके फेस को देखकर स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगी है, कोई है जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता कभी भी सही हो, और ये इनके घर का भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन अब आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके पास आना ही है। ठीक है, ये रास्ता तलाश रहे कि आखिर ये कर क्या सकते हैं, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी से बहुत टाइम इंतजार कराया है, लेकिन अब नहीं। ठीक है, किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, कोई इनको बता भी रहा है कि जी तू जिससे प्यार करता है, अगर तू इस तरह से मरता रहेगा, उसके लिए तड़पता रहेगा, जलता रहेगा, तो इससे बेटर है कि तू जा और उसको बता दे, तेरे दिल की फीलिंग्स भी बता दे,
कुछ सही डिसीजन ले लो तुम दोनों भी, ठीक है। ऐसा कोई इनको, ये लॉयर के एनर्जी से कोई हीलर है, किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन हो सकती है कि ये पर्सन अपने पार्टनर को छोड़ दे, तो ये किसी लॉयर से मीटिंग कर रहे हैं, इनकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब है, इनकी हेल्थ खराब है, जिस वजह से ये पर्सन हीलर से भी मिल रहे हैं, ठीक है। इस वक्त इनको जरूरत है बहुत ज्यादा कि कोई ना कोई इनसे कनेक्ट में रहे और कोई ना कोई इनको मोटिवेट करे कि हाँ है कुछ तो हो सकता है आप दोनों का। अब कुछ तो हो सकता है आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, आप दोनों मिल सकते हो। ये बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये इस तरह से डिप्रेशन में नहीं रह सकते, इनको इस तरह से डिप्रेशन में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग इनके साथ है, ऐसी बातें ये लॉयर ये हीलर्स इनसे कर रहे हैं करंट में। और इनको एक एनर्जी, जैसे कि आपके थॉट्स भी इनको एनर्जाइज कर रहे हैं और ये लोग भी इनको एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। जिससे कि आपकी पर्सन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपके लिए कुछ करने की। इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, एक ब्यूटीफुल सपना देख रहे हैं जो आपने पहले कभी देखा था। आपके पर्सन उस सपने को फिर से इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ फिर से जीने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन किसी लॉयर से बार बार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो। और अगर ये मैरिड है तो ये अपने वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसे राय ले रहे हैं वकीलों से, ठीक है। तो इसी वजह से इस पर्सन ने इतना लेट भी किया है आपके पास आने के लिए। लेकिन अब यही डिले इस पर्सन को खा रहा है, ठीक है। यही डिले आपके पर्सन की तबीयत दिन दिन ब दिन खराब करते जा रहा है। तो अब और नहीं, ठीक है। इस पर्सन का अपने हेल्थ की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है और इनको लग रहा है कि अगर इनकी हालत इतनी खराब है, क्योंकि मूव ऑन तो इन्होंने किया था, इनकी हालत इतनी खराब है तो पता नहीं आपका हाल क्या होगा। आपने तो इस पर्सन से भी अपना हाल बदतर कर दिया होगा। ये एनर्जीज इनको करंट में फील हो रही है और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा टूट रहा है। अपने आप को ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझते थे, लेकिन अब नहीं। अब इस पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा हैंग रहता है और अपने आप को अब बेवकूफ समझने लगे, ठीक है। अब नहीं वैसी एनर्जी जो पहले थी, आपको कंट्रोल करने की, आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की, आपकी वैल्यू नहीं करने की एनर्जी जो करंट में आपके पर्सन के अंदर नहीं है। ये क्रिएटिव और इमेजिनेटिव है। यहाँ पे आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं और जैसे मैंने बोला कि ये सपना देख रहे हैं आपके साथ खुशहाल जिंदगी का, ठीक है। अगर ये आपके साथ खुश रहने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर ये आपको अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो इनका तो जीना इम्पॉसिबल है। ये एनर्जीज इनको 100% बार बार फील हो रही है। नंबर 10 है यहाँ पे, कंप्लीशन चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। घुट रहे आपके पर्सन आपके बिना, इनका दम घुट रहा है, इनकी जान जाने को है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार आपके पर्सन कर रहे हैं कि कोई मिराकल हो जाए और ये पर्सन और आप, कोई मिराकल हो जाए, ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हट जाए। द मून के एनर्जीज, इनके घर वाले जो आपके रिश्ते में जहर घोलते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है, सोर्स की एनर्जीज देती है, तकलीफ देती है, टॉर्चर करती है, मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है, फोर्स किया जाता है आपके पर्सन को हर चीज के लिए और आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जाता है बहुत बार। तो इन सारी एनर्जीज से क्या कोई निकालेगा इनको? इस तरह से आपके पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहे हैं और डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। अब ये खुद ही पागल हो रहे हैं। तो आपने तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पर्सन नहीं संभाल पा रहे, ठीक है। ये अपने आप को ही कोस रहे हैं आपकी जिंदगी खराब करने के लिए और खुद की जिंदगी खराब करने के लिए, ठीक है। इन्होंने आपसे रॉन्ग बिहेवियर किया है, आपके पर्सन उसके लिए सच्चे दिल से आपको सॉरी भी कह रहे हैं और आपको इस वक्त लिटरली आपको खोने से डर रहे हैं। आपके बिना अकेलापन इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है। और यस, इनको लग रहा है अटेंशन, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन अब इन सारे ऑब्स्टेकल्स को पीठ दिखा रहे हैं। अब ये किसी को देखते नहीं है, किसी को सुनते नहीं है। अब किसी की बातों का आपके पर्सन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इनको सिर्फ अपना सपना सच करना है आपके साथ, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है, अभी भी इनको लगता है कि भले थर्ड पार्टीज ने जो भी किया है, अब आपके पर्सन अगर आपके सामने आते हैं, इनको देखकर, इनके हालात देखकर, 10 ऑफ सोर्स, ये पर्सन जीते जी मर रहे हैं। आप एक खुद देखोगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप अपने पर्सन को करंट पे देखते हो तो। जब भी आपका नियर फ्यूचर इस पर्सन से आई कांटेक्ट होगा, फेस टू फेस आप देखोगे, आपको दया आएगी, आपको रोना आएगा इस पर्सन की ऐसी हालत देखकर। ये इनको पता है, ठीक है। तब आपको यकीन होगा कि ये पर्सन तो आपके बिना कभी खुश रहे नहीं है, इवन इन्होंने तो जीने की भी कोशिश नहीं करी, ठीक है। क्योंकि इनकी खुशी आप हो, मोमेंट टू मोमेंट।
पल पल ये पर्सन प्लान कर रहे हैं अपनी खुशी को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। इन सब एनर्जी से आपके पर्सन को निकलना है। और जो बहुत ज्यादा समाज की सोचने वाला पर्सन, दुनिया के बारे में सोचने वाला पर्सन, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, हमारा नाम खराब होगा, नहीं हमारे रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, और आपको लेकर अपनाने से इस पर्सन को जो शर्म आती थी, अब ये शर्म है या आपके पर्सन की सब जा चुकी है। ठीक है, इन्होंने दुनिया की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन दुनिया ने इनको कुछ नहीं दिया है। किसी को इनके रोने धोने से, इनके डिप्रेशन में जाने से, इनके सैड एनर्जी से, इनके अकेलेपन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इन्होंने जो गलत डिसीजन लिया था दुनिया की वजह से, अब आपके पर्सन अपने इस गलत डिसीजन को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, मोरालिटी के एनर्जीज की इनको बहुत मतलब दुनियादारी की बहुत पड़ी रहती थी। लोग क्या कहेंगे इस बात का आपके पर्सन को बहुत फर्क पड़ता था। ठीक है, आपके रिश्ते के बारे में कोई क्या सोच रहा है, आपके बारे में कोई क्या बोल रहा है, आप दोनों के रिश्ते को कोई गलत नजरिए से देख रहा है, इन सब बातों से आपके पर्सन को फर्क पड़ता था। लेकिन अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब आपके पर्सन आपको लिटरली दुनिया के सामने अपनाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, ये आपसे कोर्ट मैरिज करने के प्लान कर रहे हैं, इस रिश्ते को हील करने के प्लान कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज थी। अब हम चेक करते हैं अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या रह सकता है इस रिश्ते में। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि अबेंडेंस को बता रहा है। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिश्ते का फ्रेश स्टार्ट 100% होगा, ये बता रहा है आपको। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या रहेगा। आपके पर्सन अब रियलाइजेशन से गुजर चुके हैं। इन्होंने जो आपको तकलीफ दी है उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ करंट में आपके पर्सन झेल रहे हैं। ठीक है, गड़करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनके इस रिलेशनशिप में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा। इनके इस रिलेशनशिप में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा। इनके इस रिलेशनशिप में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, the Sun, 6 of Wands, 2 of Swords। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में भी आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम में आया है। आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में ही रहेंगे। इस रिश्ते में सडन चेंज लाना है इस पर्सन को। ठीक है, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी। अब जो कि सिर्फ आप इनकी प्रायोरिटी हो, हमेशा इस पर्सन की प्रायोरिटी इनके घर वाले थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब इनकी प्रायोरिटी आप हो, और अब चाहे जो हो जाए आपके पर्सन किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, इन्होंने कोई डेट प्लान करी है, शेड्यूल किया है इन्होंने इस रिश्ते में, कि इन्होंने शेड्यूल कर कर रखा है कि इनको किस दिन आपसे मिलना है। ठीक है, और जो कि उसी डेट पे ये पर्सन आपको कहीं पे टकराएंगे। भले आप इस पर्सन को पागल बोलो, जैसे कि इसके दिमाग पे कुछ असर हुआ है, इसे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है, आप कुछ भी इस पर्सन को बोलो, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने जैसे कि विजन्स कर कर रखा है कि आपको कब और कैसे मिलेंगे। ठीक है, आपके साइड से इनको नेगेटिव एनर्जीज मिलने के चांसेस है, लेकिन आपके पर्सन वो सब सुनेंगे, लेकिन आपको आप फेस करना चाहते हैं। ये एनर्जीज में है कि इनको इस रिश्ते में अब चेंज लाना है। ठीक है, चाहे चाहे आप इनको कोई भी एनर्जीज दो, किसी भी तरह से ट्रीट करो, लेकिन अब ये पर्सन आपका सामना करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये डर रहा है एक्चुअली कि इन्होंने जो आपको इस तरह से जलने के लिए छोड़ दिया था, आपको देखा भी नहीं है पीछे मुड़कर जब ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, और अब जो वापस आ रहे हैं टॉर्टोइज के चाल से, तो अब क्या आप इस पर्सन को अपनाओगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डरा रही है। ठीक है, लेकिन इस डर से भी आगे आपके पर्सन आपको फेस करना चाहते हैं। जब तक कि आपके सामने आएंगे नहीं, आपको फेस नहीं करेंगे, आपकी जो बातें दिल में आपके मतलब आपने छुपा ली है, आपने अपने दिल में बहुत कुछ बातें इस पर्सन को अभी तक क्लियर करी नहीं है। गुस्सा भी हो सकता है, वो इस पर्सन को लेकर शिकायतें भी हो सकते हैं, और आपके पर्सन अब वो सब कुछ बातें आपसे सुनना चाहते हैं। भला बुरा, इंसल्ट, बेइज्जती, जो करना है अब आपके पर्सन सब कुछ फेस करने के लिए रेडी है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इतना लेट आने का पनिशमेंट तो आप इनको जरूर दोगे। इस रिश्ते में रिलेशनशिप हीलिंग करनी है, आपको भी करनी है, लेकिन सबसे पहले आप इस पर्सन को सब कुछ जो जो बुरा इस पर्सन ने करा है ना, और जो आपने ये एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज जी है, आपके दिल को तभी सुकून मिलेगा जब आप ये सारी भड़ास इस पर्सन के ऊपर उतारोगे। ये इनको पता है। ठीक है, आपको जितना गुस्सा करना आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन तो सब कुछ सुनने के लिए रेडी है।
ठीक है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में है अकेलापन, सैडनेस, आइसोलेशन, जो कल रात की एनर्जीज में भी था, अभी भी था और अगले 24 घंटों के एनर्जीज में भी है। ठीक है। ये बंद कमरे में बैठे रहते हैं, किसी से कुछ बातें नहीं करते। अगर ऑफिस जाने वाले पर्सन भी है तो ये अपने कलीग्स के साथ भी घुलते मिलते नहीं है, बस अकेले बैठकर अपना काम करते हैं, काम खत्म फिर से घर पर आना, फिर से अपने कमरे में बैठे रहना। ये एनर्जीज आपके पर्सन की बनती है। और ये जैसे कि बार बार अपना डिसीजन पोस्टपोन करते रहते हैं। ठीक है। डिसीजन पोस्टपोन करना मतलब कि आपको जो फेस करना है और जो इतना डिले इस पर्सन ने करा है, ठीक है, क्या आप समझ पाओगे कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया? जब भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, द सन की एनर्जीज बताती है कि इनको इस रिश्ते में कभी भी आपको छोड़ना तो नहीं था। ठीक है। द सन की एनर्जीज बताती है कि इन्होंने आपके साथ हमेशा ही ब्राइट फ्यूचर देखा है और हमेशा ही मैच्योरिटी से काम लिया है। ठीक है। लेकिन इनको आपके अंदर हमेशा बचपना दिखाई देता था और शायद ये बचपना इसका रीजन बना कि आपके पर्सन ने आपको कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस दे दिया। ठीक है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी हो आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जल्दी शादी चाहिए, जल्दी घर वाले नहीं मान रहे फिर भी कुछ भी कर, लेकिन तू उनको अभी के अभी बना। ये एनर्जी से आपके पर्सन उस टाइम पे परेशान हो गए थे। ठीक है। और इनके घर वालों ने वैसे भी इनका फायदा उठाकर इनको किसी और के गले में बांध दिया या तो बांधने की प्लानिंग बनाया है। ठीक है। लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज में है कि अब इनको किसी को नहीं अपनाना है। ठीक है। अब ये पर्सन आप ही के लिए जैसे कि एनर्जीज में है कि रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है। सोच समझ कर सही डिसीजन लेकर ये पर्सन आपकी जिंदगी में अगले 24 घंटों में एंटर करने के बारे में सोच रहे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ये आपको कहीं पे 100% टकरा सकते हैं। ठीक है। इन्होंने खुद प्लान करा है कि आपको कैसे मिलेंगे और ये क्या कन्फेस करेंगे आपके सामने। ये रोना तो रोएंगे, जिस भी बात की वजह से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, ये रोना आपके पर्सन आकर आपके सामने रोएंगे। ठीक है। ये अप्रिशिएट करते हैं उस लेसन को जो आपने इस पर्सन को सिखाया है डिस्टेंस में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ठीक है। इनको रियलाइजेशन है कि आप तो वैसे भी इस पर्सन के बिना जी नहीं सकते थे। पल पल रोने वाला पर्सन अपने आप को जैसे कि आपके आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं। ये एनर्जीज आपके पर्सन को मतलब कि बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है। कि आपको इतना रूड इस पर्सन ने बना दिया है। लेकिन 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज के आपके पर्सन अब फिर से ब्राइट फ्यूचर के लिए, द सन भी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, शादी का ऑफर, आपके लिए कमिटमेंट, सब कुछ लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन, सोच समझ कर आ रहे हैं। अब इनको दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में है कि आपके पर्सन ने टू ऑफ सोर्स हमेशा कंफ्यूजन में रहे और कोई भी डिसीजन इस पर्सन ने जल्दी नहीं लिया। इस बात के लिए पर्सन आपसे माफी मांगने के चांसेस है। तो जैसे कि टेक्स्ट या मैसेज या कॉल भी आ सकता है, या तो आपको आपकी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप हमेशा मिलते हो, ऐसी जगह पे मिलकर ये पर्सन आपके सामने सब कुछ कन्फेस भी करेंगे। ठीक है। और इनको फाइनेंशियली भी करंट में कुछ प्रॉब्लम है और अगर आप इनको पहले कभी फाइनेंशियली हेल्प करते थे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फाइनेंशियली कुछ हेल्प भी मांगे और आपको दया भी आएगी और आप इनको हेल्प भी करोगे। ऐसी एनर्जीज अगले 24 घंटों में मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। ठीक है। प्रोजेक्शन है, मिरर एनर्जीज रहेगी, आप इस पर्सन को देखकर आप भी इस पर्सन को लेकर वही एनर्जीज महसूस करोगे जो आपके पर्सन के दिल में रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो और हीलिंग की जरूरत है। तो ये से आपसे प्यार से बात भी करे, कॉल पर भी बात करे, फिर भी आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। और आपके पर्सन की एनर्जी में भी यही रहेगा कि अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो इनका डिप्रेशन और बढ़ेगा, और अगर आप इस पर्सन को कोई शिकायतें नहीं करते और अच्छे से इनसे बात करते हो तो आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जी से बच सकेंगे। ठीक है। तो अब ये पर्सन आपको इस रिश्ते में ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। ठीक है। या आपको चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो। आप थोड़ा सा समझो इस पर्सन को कि इनकी एनर्जीज में है सैडनेस, ये कभी भी खुश तो नहीं रहा आपके बिना। तो क्यों आप इस पर्सन को लेकर अब इतनी शिकायतें अपने दिल और दिमाग में भरकर बैठे हो? ये आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार इनको माफ कर दीजिए। ये लिटरली आपको प्रे करेंगे अगले 24 घंटों में। ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक्शन आएगा, कॉल मैसेज आएगा, या तो ये पर्सन आपको सामने से मिलेंगे। ठीक है। और ये कन्फेस करेंगे आपसे अपना प्यार और सरेंडर करेंगे आपके सामने। आप जैसे बोलते हो आपके पर्सन आपके हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे। ठीक है। और फाइनेंशियली आपसे कुछ हेल्प मांगने के भी चांसेस है। लेकिन यस्टिन के एनर्जीज में है कि अब आपको अपनाना है, अब ये किसी और के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। अब इनको कोई कितना भी राय दे, आपके पर्सन सिर्फ अपने मन की करेंगे। ठीक है। पहले इन्होंने दुनिया की मन की करी, अब ये अपने मन की करना चाहते हैं। ये अगले 24 घंटों की एनर्जीज रहेगी। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करेंगे? वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना बहुत अकेले हैं, नहीं जी सकते हैं,
जैसे तैसे करके इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा था, लेकिन अब इनका पेशेंस टूट रहा है, अब इनकी हेल्थ खराब हो रही है, ये इस एनर्जी से निकल ही नहीं पा रही है, इस डिप्रेशन से। जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर कर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन बढ़ा लिया है, और जैसे कि स्ट्रेस और टेंशन बढ़ा लिया है, नेगेटिविटी बढ़ा ली है, गिल्ट से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे, ठीक है। अब इनका पेशेंस टूट रहा है, बस बहुत हो गया इंतजार करना कि खुशियाँ आएगी खुशियाँ आएगी। अब इनको खुद एफर्ट्स लगाने हैं, ये आपका सपना सच करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना चाहते हैं, या आपको कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी इस रिश्ते में चेंज लाएंगे, ठीक है। क्या आप पास्ट की एनर्जीज को अपने दिमाग से निकाल सकते हो, या आपको दिल से सॉरी कह रहे हैं उन सारी पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज के लिए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। यस, आपको विश्वास रखना है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर भी है और चेंज भी बॉटम में। चेंज मतलब भी व्हील ऑफ फॉर्चून ही होता है कि अब आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ है, और आपके इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपके हार्मनी होने वाली, हीलिंग होने वाली है, इस रिश्ते में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली, कंप्लीशन आने वाला है। इन सारी एनर्जीज पे आपको भरोसा करना है, ना कि नेगेटिव सोच सोचकर, जो आज की बातों में स्टक रहकर आपके इस रिश्ते को और ज्यादा खराब करना है, ठीक है। प्रेजेंट में जियो। जब भी ये पर्सन बात करेंगे तो पास्ट की बातों का डिस्कशन मत करो, प्रेजेंट में जियो। इनको दिखाओ कि इनका एक्शन आया है तो आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जितना आप पास्ट की बातें डिस्कस करोगे उतना ही आपको भी नेगेटिविटी फील होगी, और बात बनते बनते फिर से आपका झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में बात करो ताकि आपके इस रिश्ते में आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले या हार्मनी मिले। प्रेजेंट में अच्छे से बात करते हो, अपने साइड से अनकंडीशनल लव अगर आप आज भी शो कर पाते हो इस पर्सन को, 100% इस रिश्ते में हीलिंग हो रही है, आपके इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। शादी के भी चांसेस है अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में बातें करो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।